तो आप मेरे सामने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैं हुआ ये कि मेमोरी फुल हो गई थी और मैं बनाते गया, बाद में पता चला वहाँ से बोले कि सर ये तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में होता है क्या, मेरी वीडियो जो 4K में आती है, कम से कम 8-8 10-10 GB की एक वीडियो आती है, तो 3-4 वीडियोस जो थे, 5-6 वीडियो को मैंने डिलीट नहीं किया, क्वेश्चन को सॉल्व करते गया हैं। तो चलिए वेलकम बैक टू अगेन। और क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बाद में पता चला कि ये बंद हो गया, मेमोरी फाइल डिलीट करना पड़ा। डिलीट करने के बाद अपलोड करना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि 25 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, उसको एक आदमी जो कि 50 किलो का द्रव्यमान का आदमी है और दो तरीके से उठाता है। पहला क्या है, इस तरीके से डायरेक्ट उठा रहा है, दूसरा क्या है, उठा रहा है वो एक पुल्ली की सहायता से उठा रहा है। जबकि इसमें यदि हमको कंडीशन ये है कि इसमें 700 न्यूटन से ज़्यादा का बल नहीं लगना चाहिए। यदि फर्श एक समान बल के आगे झुकता है तो 700 न्यूटन फर्श का झुकाए बिना ब्लॉक को उठाने के लिए आदमी को कौन सा मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन था। तो अच्छा हुआ कि मैं बीच बीच में चेक करते रहता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बार बार। क्वेश्चंस को मैं एक बार आप लोग के लिए फिर से पढ़ देता हूँ। ए ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज रेस्ड बाय 50 kg मैन इन 2 डिफरेंट वेव्स इन गिवन फिगर बोल रहा है। तो चित्र को मैंने बनाया है, देख सकते हैं आप फिगर। व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन द 2 केसेस। अब व्हाट इज द एक्शन, what is the action on the floor by the man, what is the action on the floor by the man in a 2 case। पहला केस हो रहा है, if the floor yields to a normal force of 700 Newton, which mode should be man adopt to lift the block without the floor yielding। ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में क्या है कि अब देखिए हमने इसमें क्या किया है, हाँ तो सॉल्व कर दिया हमने, तो मैं तो सॉल्व करे जा रहा है। ये जो मास है इस ब्लॉक का कितना है, 25 किलोग्राम गिवन है, और ये जो आदमी है इसका भी मास दिया है, कितना है, 50 kg का आदमी है। ठीक है, अब ग्रेविटी तो दोनों पर काम करेगी, तो ये दो है ना। पहली कंडीशन में मेरे बोल रहा है कौन सी मेथड यूज़फुल होगा, तो ब्लॉक और आदमी दोनों का वजन हमने m1 m2 करके लिख लिया है। अब इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए जो हमको फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो कितना हो जाएगी, F = m1 जी। ये जो ब्लॉक जिसका मास 25 kg था, उसको उठाने के लिए जो हमको जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगा कितना जाएगा, m1 जी। तो हमको m1 कितना है, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का मास 25 और g कितना हो 10, तो 250 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए जो आदमी खड़ा है ना, आदमी खड़ा है तो कुछ उसका भार होगा, ड्यू टू ग्रेविटी इसके सेंटर से होकर जाएगी जो कि नीचे की ओर काम करेगी। तो उस ब्लॉक को उठाने के लिए जो आवश्यक बल था वो ब्लॉक का वजन हुआ, तो F = m1 जी निकाले 250 न्यूटन। अब व्यक्ति का, उस आदमी का भार, देखिए भार हमने पहले बताया था कि चंद्रमा पर जो भार, पृथ्वी भार डिफरेंट है, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है 1/6 अर्थ पर। यदि यहाँ 60 किलो का आदमी जाता है तो वहाँ कितना हो जाएगा, 10 किलो का जाएगा। तो कहने का मतलब है अर्थ सेंटर की ओर हर ऑब्जेक्ट को खींचती है, जिसको हम भार बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस भार जो होगा कितना होगा, वेट लिख देते हैं m2g, तो कितना होगा 500। क्लियर। अब मान लो उस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं रस्सी से खींच रहे हैं, तो उस आदमी का वेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। जैसे चंद्रमा पर क्या करते, मैंने बार बार इस चीज़ को एग्जांपल दिया है। चंद्रमा पर आदमी क्या है, ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकता, उसकी वेट काफ़ी कम हो जाता है, तो उसको मोटे मोटे चद्दर कम्बल वगैरह लटकाते हैं, भारी वजन दिया जाता है ताकि आदमी स्टेबल रहे। यदि सोएगा आदमी, ऐसे सो जाएगा तो उठ के कहीं और चल जाएगा, इसलिए उसको क्या करते हैं, बांध के सो जाता है। तो उसी तरह क्या होगा, यदि 25 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 50 किलोग्राम का आदमी उठा रहा है, ठीक है, तो जब आदमी उस ब्लॉक को उठाता है तो व्यक्ति के ऊपर की दिशा में, इन अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसके कारण उस आदमी का क्या हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर एक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर एक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर बाय मैन।
तो कितना हो जाएगा, एक तो फोर्स होगा तो उतना वेट होगा, तो कितना होगा 750 न्यूटन। आपने क्वेश्चंस पर ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ कि 25 किलोग्राम पढ़ दिया हो ना, हाँ ठीक है। तो कितना बोल रहा है, 700 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कितना आ गया 750 न्यूटन, ठीक है। अब यदि दूसरा कंडीशन है, अब देख लेते रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हाँ। अब यदि कुछ है द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन, दूसरा केस में क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, है ना, R प्लस M1G, ऐसा भी लिख सकते हो ना, दूसरी के R प्लस M1G इज इक्वल टू M2G। अब ये कंडीशन देखिए, मेरी पिछले वीडियो में जो भी फाउंडेशन मैंने कराया है, ठीक है, IIT JEE नीट फाउंडेशन, ये हमारा कोचिंग का मेन टारगेट है। फाउंडेशन सबसे पहले ज़रूरी इसलिए है कि ताकि इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब मान लो इस ब्लॉक को उस आदमी के द्वारा उठाया जाता है, तो इसका भी मैंने डायग्राम समझा के काफ़ी डिटेल बता सकता था, लेकिन ये काफ़ी उतना टफ नहीं है और आप लोग काफ़ी अच्छे समझ सकते हैं कि दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या, हर आदमी खुद उठा, दूसरी के साथ पुल्ली लगा दिया है। यदि उस ब्लॉक को उस आदमी के द्वारा उठाया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा नीचे की दिशा में बल लगाया जाता है। कैसे बताइए, तो उस व्यक्ति के द्वारा पहले क्या ऊपर की ओर फोर्स लगा था, है ना, ऊपर की दिशा में, तो उस व्यक्ति द्वारा नीचे की ओर दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण व्यक्ति का वजन कम हो जाएगा, ठीक है, पुल्ली, उस व्यक्ति का वजन कम हो जाएगा। तो व्यक्ति द्वारा फर्श पर लगाया गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, mg माइनस एफ R इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा लिखा है M2G माइनस M1F, ठीक है, M1F को हम F माने हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं M2G माइनस F, ये होगा प्रतिक्रिया बल R, क्लियर। तो इसको आप निकाल लीजिए, है ना, मैंने M1F M1G F इक्वल टू M1G, इसको F करके ऐसे निकाल लेते हैं। तो M2 हमारे पास कितना था, 50 इंटू 10 माइनस 25 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, आ गया 250। तो ये देखिए आप लोगों के पहली कंडीशन में कितना था 750 न्यूटन्स, दूसरी कंडीशन में कितना है 250, ओके। तो ठीक, तो आदमी का क्या रखा रहा है, क्या बोला मैं, यदि हम द्रव्यमान को व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है पुल्ली के द्वारा, तो उस व्यक्ति द्वारा नीचे की दिशा में बल लगता है ना, जिसके कारण उस व्यक्ति का वजन क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर लगाया गया कौन सा क्रिया बल, mg है ना सर, ठीक है। द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन द सेकेंड केस कितना हो जाएगा, अब अपन देखें कितना निकाला है 250 न्यूटन। सिंस द एक्शन ऑफ द मैन ऑन द फ्लोर इन सेकेंड केस इज लेस देन द फर्स्ट केस, ठीक है। हमने दिखा रहा एक्शन फोर्स पहले कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में, तो दूसरी जो विधि है उसमें हमारा जो प्रतिक्रिया बल था पहले की तुलना में क्या है, कम है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति का वजन कम हो जा रहा है नहीं, तो फर्श पर 700 न्यूटन का सामान्य बल उत्पन्न करता है। इसलिए उस ब्लॉक को उठाने के लिए क्या होगा, सेकेंड मोड हमको काफ़ी इजी पड़ जाएगा, है क्या ना। तो ये बोल रहा है सिंस द एक्शन ऑफ द मैन एंड द फ्लोर इन द केस सेकेंड इज लेस देन द केस फर्स्ट, कितना मिल रहा है 250 मिल रहा है, पहले कंडीशन में 750, एंड सिंस द फ्लोर कैन यील्ड टू ए नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, देयरफॉर द मैन शुड प्रीफर मोड सेकेंड टू लिफ्ट द वेट, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सामान्य सा क्वेश्चंस जिसको आपको काफ़ी अच्छी से तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आदमी पहले ही कंडीशन में क्या कर रहा था, डायरेक्ट खींच रहा था इसको पुल्ली के बिना पुल्ली के, दूसरी तो इस पर क्या होगा, ऊपर की ओर बल लग रहा है, दूसरे पर ये नीचे कंडीशन में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल्ली लगा दिया है
वो आदमी इस पुल्ली की सहायता से खींच रहा है। पहली कंडीशन में क्या कर रहा है, इस पर एक धागे पर तनाव बल लग रहा था कि इस कारण। तो दूसरी कंडीशन जो है बेस्ट है पहली कंडीशन के द्वारा, क्योंकि दूसरी कंडीशन में जो है 250 न्यूटन्स का लग रहा था रिएक्शन फोर्स किसी तुलना में पहली कंडीशन में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और अट्रैक्टिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इजाज़त दीजिए हमको।